न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है कि दक्षिण लंदन से, जहां पर बस में सिगरेट पीने से रोका तो बोला अभी तेजाब फेंक दूंगा। यात्रियों में फैली दहशत। नशे में धुत एक शख्स बस में सिगरेट फूंक रहा था। जब उसे यात्रियों ने ऐसा करने से रोका तो जेब में से एक शीशी निकाली और उसमें एसिड होने की बात कहकर इससे हमले करने की धमकी देने लगा। पूरा मामला आपको बताते हैं। दक्षिण लंदन का है, जहाँ पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ नशे में धुत एक शख्स बस में सिगरेट फूंक रहा था। जब उसे यात्रियों ने ऐसा करने से रोका तो उसने एक शीशी निकाली और उसमें एसिड होने की बात कहकर इससे हमला करने की धमकी देने लगा। बस यात्रियों में खचाखच भरी थी। घटना उस वक्त की है जब काफ़ी बिगड़ के रफ्ता तफरी का माहौल पैदा हो गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक इस बंदे की उम्र 45 साल है और इसका नाम ब्रिक्सटन है और क्रॉयडन के बीच चलने वाले एक बस में इसने सफ़र किया था। हादसा संडे रात का है जब वो बस में चढ़ा। बस पर चढ़कर वो स्मोकिंग कर रहा था। जब यात्रियों ने रोका तो उसने नशे की हालत में एसिड फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि हमें ये जानकारी रात के 10:30 पे मिली है। हम तुरंत एक्टिव हो गए और एम्बुलेंस समेत पुलिस बल के साथ मौके पर वहां से रवाना हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें हथियारों के साथ पुलिस बस को घेरे हुई है और लोगों से दूर रहने की अपील कर रही है। पुलिस को पूरा मामला निपटाने में करीब 3 घंटे लग गए। बात अगर अब करें इसराइल की, तो इसराइल ने राफा बॉर्डर पर मस्जिदों को अपना निशाना बनाया है। उसने 4 लाशें बिछा दी हैं। 2 बंधकों को छुड़ाने का दावा भी किया है। इसराइल ने राफा बॉर्डर पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 60 से ऊपर लोग मारे गए हैं। वहीं इसराइल का दावा है कि उसने हमास के कब्जे से अपने 2 बंधकों को छुड़ाया है। इसराइल ने दक्षिणी गाजा के रफा बॉर्डर पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इसमें कम से कम 60 लोगों से ऊपर के जाने की खबर आ रही है। इसराइल का कहना है कि उसने अपने लोगों को वहां से बचा लिया है। इसराइल ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में बमबारी की है। इसराइल की सेना के बयान के जारी में शोबुरा डिस्ट्रिक्ट पर हमला किया गया है, जो कि अब पूरा हो चुका है। दावा किया गया है कि राफा में ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों को वहां से छुड़वाया गया है। उनके नाम फर्नांडो, साइमन और लुइस हार बताए जा रहे हैं। इसराइल ने कहा है कि छुड़ाए गए लोग बंधक सही हालत में हैं और ऐसे में 60 लोगों की जान चली जाना अपने आप में एक अफसोसजनक बात है। बात अगर आप करें कतर की, तो कतर में भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। नौसेना के 8 अधिकारी रिहा हो चुके हैं। उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारतीय नौसेना के 8 कर्मियों के कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी और भारत के डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद सजा कम कर दी गई थी। अब इस मामले में अगर बात करें तो हिंदुस्तान को एक तरह से राहत मिली है। भारतीय नौसेना के सभी 8 कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत के बाद काफ़ी जश्न का माहौल है। इससे पहले भारत के सिग्नेचर के बाद मरने वालों की एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब हिंदुस्तानी नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरे देश इनके लिए घबरा रहा था। इनके परिवार वालों की तरफ से रिहाई और वापसी की गुहार लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से विश्वास भी दिया गया था कि चैनलों का इस्तेमाल करेगा और उन्हें कानूनी सहायता से मदद भी करेगा। बताया जा रहा है कि 8 में से 7 लोग भारत लौट आए हैं। इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी के सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करता है हिंदुस्तान। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 को कतर जेल में बंद थे। कतर ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी जासूसी का इल्जाम लगाया था। 8 लोग हिंदुस्तानी रिटायर्ड कर्मी जिन्हें कतर की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई गई थी। इनसे जुड़ी डिटेल्स अभी तक पूरी तरह से पब्लिकली नहीं बताई गई हैं। अब अगर बात करें कनाडा की, तो 3 बच्चे और 2 औरतों की डेड बॉडीज मिलने से वहां पे हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के एक बयान में कहा गया कि ऐसा माना जाता है कि हिरासत में मौजूद शख्स सभी मरने वालों को जानता था। पुलिस ने बताया कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी 5 मरने वाले एक दूसरे को जानते थे। कनाडा में 3 बच्चों की डेड बॉडीज एक जले हुए कार में मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 बच्चों के अलावा 2 औरतों की डेड बॉडीज भी मिली है। यह मामला कनाडा के मैनिटोबा का है। जानकारी के मुताबिक संडे को हुए इस हादसे के आसपास क्षेत्र में तहलका मच चुका है। इस मामले में पुलिस ने 29 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फिलहाल शख्स से पूछताछ जारी है। यह हादसा संडे सुबह मध्य मैनिटोबा प्रांत के छोटे शहर कारमन के आसपास हुआ। यहाँ पर 2800 लोग रहते हैं। पुलिस ने बताया कि संडे सुबह सबसे पहले सड़क किनारे एक औरत की डेड बॉडी मिली। कई घंटों बाद जलता हुआ एक ट्रांसपोर्ट पाया गया जिसमें 3 बच्चे थे। पुलिस ने बताया कि बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि कुछ देर बाद एक घर में दूसरी औरत की डेड बॉडी भी मिली। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे
शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।